गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार जावा जो है एक्चुअली में काम कैसे करता है, और साथ ही साथ हम अपने सिस्टम में जो है वो जावा को इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली जेडीके को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि यार जावा एक्चुअल में कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर हम ला रहे हैं यार जावा की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट और उसके बाद हम यार सीखेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि यार जावा एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। ये है यहाँ पर डॉट जावा फाइल। तो बेसिकली जो फाइल मैंने आपको यहाँ पर आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, एक कुछ कोड लिखा हुआ था, वो एक्चुअल में जावा फाइल होती है। अब वो जावा फाइल यार किस तरीके से कंप्यूटर कैसे समझ आ रहा है और वो किस तरह से चीजों को डेवलप कर पा रहा है, तो उसके लिए यार हमको जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जावा फाइल है। यहाँ पर हमने उसको किया है कंपाइल। कंपाइल बेसिकली क्या होता है? कंपाइल जस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया जी ट्रांसलेटर, मतलब ऐसे समझ लीजिए आपकी, अगर आपको हिंदी आती है और आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है जिसे इंग्लिश आती है, और उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, तो आप उसे कैसे बात करेंगे? तो सीधी बात वहां पर बीच में एक आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो आपकी बात हिंदी को समझेगा और दूसरे व्यक्ति को इंग्लिश में बताएगा और दूसरे व्यक्ति की इंग्लिश बात आपको हिंदी में बताएगा। तो उसी तरीके से जो हम कोड लिखते हैं जावा फाइल, वो लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में। मैंने कोड लिखा हुआ है और वो कोड जो आपने लिखा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल करेंगे। और कंपाइल होने के बाद यार वो कोड बन जाएगा एक बाइट कोड में। अब लास्ट वीडियो तक हम एक बात कर रहे थे जिसमें मैंने बोला था कि भैया जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है कि भाई आप चाहे इस प्लेटफॉर्म पर विंडोज पर यूज कर रहे हैं, लिनक्स में यूज कर रहे हैं, कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कोड चला देगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक शर्ट लाता हूं और वो शर्ट अगर मेरे नाप की है तो वो सिर्फ मैं ही पहन सकता हूँ। अगर मेरे से कोई बड़ा लंबा चौड़ा मोटा आदमी है या पतला आदमी है तो वो कैसे पहन पाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम में भी होता है कि अगर वो प्रोग्राम किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है तो वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए। बट ये जावा के साथ अच्छी बात है या इसकी खासियत है कि यार ये जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है इसी बाइट कोड की हेल्प से। बात की जो जावा फाइल हमने क्रिएट की, जिसको हम आगे लिखना सीखेंगे बहुत जल्द, जावा फाइल को ट्रांसलेटर की हेल्प से कंपाइल किया, कंपाइलर की हेल्प से, और उसके बाद यहाँ पर यार ये बन गया जो है बाइट कोड में। जनरली ऑल लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो जाके कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल भाषा में। लेकिन अभी ये कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल भाषा में नहीं बना, बल्कि ये बाइट कोड में जनरेट हो गया, जिससे कि आप इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो जावा कोड आप लिखोगे आप नॉर्मल इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर के लिए यार कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी भी पूरे काम पूरा नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाता है कि यार जावा प्रोग्राम कैसे चलता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो यहाँ पे सीधी बात की एक बात कि यहाँ पर जो है वो वाइट कोड में कोड कन्वर्ट होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या जावा प्रोग्राम को कौन चलाता है? जेवीएम चलाता है। तो जेवीएम बोले तो जावा वर्चुअल मशीन। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको अभी समझेंगे। फिलहाल अभी अभी आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जिस जेवीएम की बात कर रहे हैं वो ये रहा। अगर हम जेवीएम से बाहर निकले तो आप देख पाएंगे यहाँ पर JRE है। JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और अगर JRE से भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो सीधी बात की एक बात, सबसे पहले आया JDK, JDK के अंदर JRE, JRE के अंदर आपको मिलता है JVM, जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या प्रोसेस बाय प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहली चीज, कंपाइलर से आपने उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करा दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि क्लास लोडर जो है वो लोड करेगा क्लासेस को जेवीएम एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, क्लास लोडर ने मतलब आपकी फाइल को लोड किया गया। फाइल को लोड करने के बाद भाई बाइट कोड वेरीफायर नाम की एक चीज होती है जो कि आपके बाइट कोड को वेरीफाई करेगा। ई और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, मिस्टेक हो गई, हमसे माफी चाहते हैं भैया जी। तो बाइट कोड वेरीफायर जो है वो वेरीफाई करेगा बाइट कोड की कि भैया सब कुछ सही है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। और तीसरे नंबर पे एक और चीज आती है, दैट इज इंटरप्रेटर। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये इंटरप्रेटर क्या है, तो इंटरप्रेटर भी भैया जी एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर बेसिकली कंप्यूटर में दो टाइप के होता है, मतलब एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। दोनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज से
लो लेवल में कन्वर्ट करना। बट आपने पहले वाले जो ट्रांसलेटर का काम देखा कंपाइलर का, उसने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर ये वाला जो एग्जीक्यूशन के लिए एग्जैक्टली जो यहाँ पर यूज होता है इंटरप्रेटर। आमतौर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सिर्फ एक कंपाइलर यूज करती है, या तो कंपाइलर बेस्ड होती है या फिर इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। लेकिन जावा के साथ भाई बड़ी खासियत है कि ये कंपाइलर का भी ट्रांसलेटर का एज यूज करता है और इंटरप्रेटर का भी यूज कर सकता है। हो सकता है काफी चीजें आपके ऊपर ऊपर से जा रही हैं, बट अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये बहुत हेल्पफुल चीज है एज अ थ्योरी पार्ट के लिए। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन। ये बाइट कोड जो है वो लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेगा। आपका कंप्यूटर जो है धड़ 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 इंटरप्रेटर, और ऐसे करके पूरा पढ़ता जाएगा। और ये चीज अब कंप्यूटर के दिमाग में आने लगेगा, हाँ टीचर टीचर टीचर, अब ये पूरा कंप्यूटर समझ चुका है। और उसके बाद जो भी चीज होगा, जो आउटपुट आपने जावा कोड में जो कुछ भी लिखा होगा वो आपके हार्डवेयर पे यानी कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पर दिख जाएगा। जैसे आपने जो जावा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात की थी बार बार जेवीएम की, जेवीएम यार जावा कोड चला रहा, जेवीएम जावा कोड चला रहा। तो जेवीएम एक्चुअली क्या होता है? जेवीएम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया जावा वर्चुअल मशीन है। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जो कि आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, आपने जो भी कंपाइलर की हेल्प से बाइट कोड जनरेट किया है उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, उसको चला रहा है। कौन? जेवीएम चला रहा है। बेसिकली जावा जो जेवीएम है वो कैसे चला रहा है, वो उसके लिए बेसिकली ये कॉल करता है मेन मेथड को। मेन मेथड कह सकते हैं आप इसको, मेन फंक्शन कह सकते हैं। तो हमने जब जावा का कोड देखा था स्क्रीन पर, तो उसमें एक होता है यार मेन मेथड। तो आपका कोई भी प्रोग्राम है वो वहीं से स्टार्ट होता है, आपका कॉलिंग जो है स्टार्ट वहीं से होती है। तो जेवीएम एक्चुअली बुलाता है किसको, कि मेन मेथड आ जाओ भैया जी, आपका काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है चलना। ठीक है, अब रही बात कि भाई जेवीएम यहाँ पर लिखा है जेवीएम इज अ पार्ट ऑफ जेआरई। अरे जेवीएम भी किसी का पार्ट होता है, जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जेवीएम जो है वो जेआरई का पार्ट होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जेआरई के अंदर आता है जेवीएम। अब ये जीआरई क्या वाला है, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, तो जेआरई के अंदर आप देख पाए कि ये कई सारी चीजें आ रही हैं। तो जरा सा जेआरई को भी देख लेते हैं। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो है वो एक तरीके से जावा एग्जीक्यूशन के लिए, यानी जावा को चलाने के लिए आपके सिस्टम में कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ऐसा आपको अगर जावा चलानी है, ऐसा नहीं कि आपने बस जावा का कोड लिखा और रन मार दिया और चलने लगा, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी फाइलों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हो कि आपको फॉर एग्जांपल सब्जी बनानी है, तो सब्जी के लिए भाई आपको मसाले चाहिए, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गैस चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए। जस्ट लाइक आप जेआरई जो है वो ऐसी जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो जरूरत की चीजें रहती हैं आपके जावा कोड को चलाने के लिए, वो सारी आपको उपलब्ध कराता है। तो अगर आपके पास जेआरई नहीं होगा तो आपका जावा कोड नहीं चल पाएगा। अब जेआरई के अंदर क्या क्या रहता है, तो जैसे कि हमने देखा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर जावा वर्चुअल मशीन रहता है, जेवीएम रहता है। इसके अलावा बहुत सारी फाइल्स रहती हैं, क्लासेस रहती हैं। ये सारी चीजें आपको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाती हैं। अब जेआरई जो है वो भी अकेला नहीं होता है, जेआरई भी किसी के अंदर होता है। जेआरई किसके अंदर होता है, तो एक होता है जेडीके, जिसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें जेडीके को, तो ऑटोमेटिक आपका सारा काम हो जाए। तो सीधी बात की एक बात कि जेडीके जो रहता है वो एक पूरी किट होता है, जिसके अंदर जेआरई भी होता है, जिसके अंदर जेवीएम भी होता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स भी होता है। तो जेडीके के हमने जाना, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होता है, जो कि एक्चुअल आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है आपके जावा प्रोग्राम को डेवलप और एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसके अंदर हमने देखा कि जावा वर्चुअल मशीन होता है, इंटरप्रेटर लोडर होता है, कंपाइलर होता है, आर्चीवर होता है, और डॉक्यूमेंट जनरेटर होता है। ये सारी एक कंप्लीट किट रहती है। तो आप जब भी आप अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सिस्टम में क्या डालना पड़ेगा, जेडीके। अगर आप जावा चलाना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो आपको जेडीके की जरूरत पड़ेगी। ये जी ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हो गई, हमने देख लिया यार क्या कैसे जावा वर्क करता है। बट एक्चुअल में अगर आपको अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना और सिंपली टाइप कर देना है जेडीके डाउनलोड, और आपके सामने यार ओरेकल का लिंक मिल जाएगा। दिस इज द ओरेकल वेबसाइट, जिसका अब जावा जो है जिसके अंदर में आता है ओरेकल के अंदर। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर देना है। इस समय जावा का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो जावा 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा एसी डेवलपमेंट 17.02 डाउनलोड।
आप यहाँ से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 17 लेटेस्ट है, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज जो भी यूज कर रहे हैं, आमतौर पर विंडोज यूज करते हैं, और यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलर वाली फाइल है इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, आपके सिस्टम में जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आपको चेक करना है कि यार आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। तो आपको सिंपली सर्च बटन पे चले जाना है और यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है cmd, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको सिंपली चेक कर लेना है जावा स्पेस डैश, और यहाँ पर आपको लिखना है वर्जन, और इसके बाद एंटर करना है। तो आपके सिस्टम में जावा का जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 15 वर्जन पड़ा हुआ है जेडीके, मैंने यहाँ पे लेटेस्ट डाउनलोड नहीं किया है। तो आप जो भी इंस्टॉल करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका वर्जन। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या फिर नहीं। तो गाइज आशा करता हूं कि इस तरह से यार आप अपने सिस्टम में जो है वो जावा को इंस्टॉल कर पाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।